नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ा। अब हम कक्षा 6 में पढ़ने वाले हैं विषय हिंदी। उसमें हमारा पहला चैप्टर है दयालु शिकारी, जो चित्र पाठ है बच्चों। ये रहा पहला पाठ, दयालु शिकारी, जो चित्र पाठ के रूप में यानी चित्र के रूप में पाठ यहाँ हमारे समक्ष रखा गया। आप देख सकते हैं कि पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और 9 चित्र हमारे समक्ष रखे हैं। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई देगा? तो पहले चित्र में एक जंगल है। जंगल में एक मोटी ताजी हिरनी जंगल में घूम रही है आराम से। और दूसरे चित्र में जो है वो एक शिकारी था। उसे एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई और वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा और यहाँ देखिए, दूर से उसे अपनी ओर आते हुए देखकर वह उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और निशाना ताकने लगा। निशाना साधा और दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। जैसे ही शिकारी ने गोली छोड़ दी, वैसे दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास जाता है और एक छोटा शावक देखता है कि एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। आप चित्र में देख सकते हैं। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आता है। यहाँ देखिए आप, है ना। और उसे बहुत पछतावा हुआ कि जंगल से कुछ ही दूर पर पशुओं के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उसे ले जाता है। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से ही हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें कभी भी कहानी चित्र के रूप में हमारे समक्ष है कि शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं, है ना। और क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्र पाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशु के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चलो आगे का पन्ना हम घुमाते हैं बच्चों। स्वाद अभ्यास। तो इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात की गई है। दूसरा, आपने किन किन पशुओं को देखा है? एक मिनट बच्चों, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो भाई, हमने जंगल में ऐसे है, घर पे ही गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधे को देखा है। और जंगल में आपने कौन कौन से पशुओं को देखा? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवरों को देखा है। और चित्र पाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाई। यह प्रश्न ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं, इसे हम नहीं करते। प्रश्न नंबर 2 पर चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछ कर दयालु शिकारी कहानी बताई। कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो भाई, शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप आ गया। नंबर 6, हिरनी के समीप आने जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो
देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया। शावक यानी छोटा बच्चा हिरनी का, शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वो उसका इलाज करवाना चाहता था, है ना। और शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। ये भी प्रश्न नंबर 3 ज़्यादा हमारे के लिए उपयोगी नहीं, इसीलिए हम इसे छोड़ देते हैं, ज़्यादा समझना नहीं है इसे हम। चलो आगे का पन्ना हमारा देखो, यहाँ पर एक दूसरी कहानी है। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार प्रकट कीजिए, जो सब हमने प्रस्तुत कर दिया है ना। चलो अब दूसरी कहानी है हमारे समक्ष। तो यहाँ पर 2 चित्र में कहानी दी गई है। पहले देखो, ये पहली कहानी और ये दूसरी कहानी। पहली कहानी में आप चित्र ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं कहानी समझाऊँ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया और कछुआ तो बोलने लगा, और जैसे ही बोलने लगा उसका मुंह खुला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया और मर गया। तो इस कहानी से बच्चों, यह पहली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है ना बच्चों। चलो अब दूसरी कहानी पर आ जाते हैं हम। दूसरी कहानी है वे कौवे की है। कौवा है ना। तो यह हम समझे। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। इसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया। देखो ये रही झोपड़ी। उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा सा ही पानी था और वह पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत सारे कंकड़ यानी पत्थर, जो कंकड़ पड़े हुए थे, उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े की मुंह तक आ गया, यानी ऊपर तक आ गया, और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए, नहीं कि घबरा जाना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, हम मुश्किल में आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन हमें क्या शांति से और धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, है ना। शांति से सोच समझकर कार्य करेंगे तो व्यवस्थित कार्य होगा। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाले कौवा हमें यही सीख देता है। बुद्धिमानी से काम करने लेने वाला कौवा यह सीख के बुद्धि से काम करना चाहिए। चलो अब हम आगे का पन्ना ले ले। वहाँ पर भी एक कहानी है बच्चों, जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से है, तो उसे हम ले ले। यह कहानी में चित्र ज़्यादा है, लेकिन कहानी आपने सुनी होगी वो थोड़ी बहुत अलग है, और ये भी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, चित्र को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से चित्र को देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, चलो पहले चित्र में एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठता है। आप चित्र में देख सकते हैं। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ जाती है। लोमड़ी यानी गुजराती में सियाड़, है ना। और वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को
मूर्ख बनाकर मैं उसके रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उससे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। तो कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वो मन ही मन बोली और चलती बनी। देखो यह चित्र में गाने की काँव काँव करने लगा, गाने को कहा तो, और फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे ना तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि वो नाटक कर रहे, हमें उल्लू बना रहे। तो पहले कहानी ऐसी थी कि भाई कौवा बोलने लगता था और लोमड़ी रोटी लेकर चली जाती थी। पर अब की बार कहानी ऐसी है कि कौवा भी चतुर बन गया है कि रोटी को अपने पंजों में पकड़ लेता है और गाना शुरू करता है। तो लोमड़ी के पास रोटी भी नहीं आती और वह निराश होकर वहाँ से चली जाती है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर, यानी दूसरों से मूर्ख बनाकर अपना काम करवा लेते हैं। और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत होती है, लोगों को सावधान रहना पड़ता है और उसके चंगल में फंसना नहीं चाहिए, उससे बचकर रहना चाहिए। इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की बड़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी झड़प लेना चाहती थी, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ लौटना पड़ता है ना बच्चों। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, व्यवस्थित रूप से मैंने आपको समझाई और आपको मज़ा भी आया होगा। थोड़ी कहानी थोड़ी अलग है इसीलिए। ओके, चलो आगे का पन्ना हमारा प्रश्न नंबर 2। कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? भाई मुझे तो सभी कहानी अच्छी लगी, लेकिन आपको कौन सी, वो तो आप पर आधार रहेगा। अब देखो विरोधी शब्द है दयालु, दयालु का निर्दयी विरोधी शब्द है। फिर आगे दूसरा शब्द है बहुत, और इसका क्या होगा, बहुत का थोड़ा, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर छिपा हुआ है थोड़ा। अब स्वस्थ, स्वस्थ का क्या होगा, अस्वस्थ। खुश, तो ये देखो नाखुश। जन्म तो क्या होगा, मरण। बुराई तो भलाई, है ना, जो विरोधार्थी शब्द है यहाँ पर। चलो बच्चों, आज हम थोड़ी चर्चा इस टॉपिक में आई है वो भी हम कर ले, संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा यहाँ देखिए आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान या भाव को प्रकट करने वाले को सब संज्ञा कहती है। अब नीचे दिए गए संज्ञा जो शब्द है उसमें देखो बच्चों, पहले समझ लेना, किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, प्राणी के बारे में या स्थान के बारे में जहाँ दिखाई दे वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। याद रखना, जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि थोड़ी देर में राम और श्याम मिले। राम और श्याम दो क्या है, व्यक्ति है। चलो, पूंजन की पाठशाला में 5 बच्चे, अरे पूंजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो कहाँ तक, 5 बजे तक। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, 5, है ना। और पूंजन, तो यहाँ पर क्या शब्द हुआ, जो हमारा है संज्ञा। तो पूंजन और परीक्षा जो है संज्ञा हमारी, है ना। पूंजन नाम है और परीक्षा है जो स्थान का, परीक्षा का बोध कराती है। सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी जो स्थान का बोध कराती है। देखो यहाँ पर है ना स्थान। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब और फूल, हाँ, तो ये भी संज्ञा का बोध कराती है। हिमालय की ऊंचाई बहुत कठिन है, तो हिमालय और ऊंचाई, हिमालय स्थान और चढ़ाई जो उसकी स्थान की चढ़ाई है वो संज्ञा है। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध, बिल्ली नाम है और दूध जो वस्तु है, तो यह संज्ञा का बोध कराती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हमने पूरा पाठ दयालु शिकारी समझ लिया है, जो हमारा समाप्त हो चुका है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।